हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो ये लास्ट वीडियो है क्लास 12 वालों के लिए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। और ये लास्ट वीडियो है, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना, अच्छे से देखना, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और एक आ गया है, और इसमें से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और पूरे लाइक, और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, पूरा वायरल कर दो वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। व्हाट आर द 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के 5 आवश्यक घटक कौन कौन है। सबसे मेन क्या क्या आंसर, अट्रैक्शन, एक्सेस, एकोमोडेशन, एमेनिटीज एंड एक्टिविटीज। ये पांचों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इनबाउंड टूरिज्म रेफर्स टू, इनबाउंड टूरिज्म से क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब कि विदेशियों का किसी देश की यात्रा करना। इनबाउंड का मतलब कि यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नागरिकों का अपने देश में यात्रा करना, ये इनबाउंड टूरिज्म कहलाता है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अतिथि का चेक इन, चेकआउट और कमरा आवंटन कौन सा विभाग संभालता है। तो ये फ्रंट ऑफिस का काम होता है। चेक इन चेकआउट करने का काम कौन होता है, फ्रंट ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। अ वॉक इन गेस्ट इन डिफाइंड एज समवन हु, बोलता है वॉक इन गेस्ट कौन होता है, तो बोलता है बिना पूर्व आरक्षण से आता है, जो बिना रिजर्वेशन के पहले से आ गया उसको कहेंगे वॉक इन गेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। तो 7 P's इन टूरिज्म क्या मतलब होता है 7 P's का, तो होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। व्हाट इज स्कैंटी बैगेज मीन इन होटल इंडस्ट्री, यानी होटल शब्दावली में स्कैंटी बैगेज का क्या अर्थ है। देखो ये सब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो कम से कम बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और जो भी नए आए हो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि कल एग्जाम है तो देख पाइए। लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि कल मैं फ्री नहीं रहूँ, क्योंकि हमारा त्यौहार भी है कल, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। होटल त्यौहार में स्कैंडी बैगेज से क्या मतलब है, तो बोलता है बहुत कम या हल्का सामान वाला बैगेज, इसको स्कैंडी बैगेज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ग्रीन जॉब, यानी इनमें से कौन एक ग्रीन जॉब है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। तो बोलता है होटलों में सोलर वाटर हीटर लगाना, सोलर वाला ये ग्रीन जॉब में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर है द प्राइमरी गोल ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, सबसे मेन काम क्या होता है, सबसे मेन काम होता है प्राइमरी गोल कस्टमर की संतुष्टि, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी सर्विस, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बोलता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में सबसे अधिक योगदान किस परिवहन मंत्रालय का होता है, यानी किस परिवहन का सबसे एयरपोर्ट इंडस्ट्री में हम लोग अगर बात करें, दूसरा देश जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से यात्रा करते हैं हम लोग, तो एयर ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, हवाई परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज एसओपी स्टैंड फॉर, एसओपी का क्या फुल फॉर्म होता है होटल इंडस्ट्री में। एसओपी इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी यहाँ पे 10 हाँ हो गया। 11 विच ऑफ द इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन एक मौखिक संचार का हिस्सा है। गैर मौखिक मतलब अमौखिक, तो आई कॉन्टेक्ट से सिर्फ हम लोग इशारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उद्यमी कौन होते हैं, तो बोलता है जो खुद अपना व्यवसाय शुरू करता है और चलाता है, जो खुद का, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट होटल इन एस्टेब्लिश इन विच सिटी, सबसे पहला जो होटल है किस शहर में स्थापित हुआ था, तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 14, SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू, टाइम मैनेजमेंट तुम्हें क्या करता है, समय प्रबंधन, कार्यों को समय पर पूरा करना सिखा देता है, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज रेगुलर हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल कर्मचारियों के लिए नियमित हाथ धोना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है, संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज हॉस्पिटलिटी प्राइमरी कंसर्न विद, हॉस्पिटलिटी का क्या मतलब होता है, मेहमानों की सेवा और देखभाल, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द गोल ऑफ कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस का मेन गोल क्या होता है, समस्याओं का समाधान करना और सहायता देना, ठीक है, ये चीज हो गया मेन। APR इज द टर्म यूज इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई, APR का क्या फुल फॉर्म होता है, तो एवरेज रैक रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज रैक रेट फुल फॉर्म होता है, ठीक है इसका। उसके बाद आता है एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइज होटल श्रृंखला की पहचान करें, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन इसको पूछ रहा है, तो ये हो गया मैरियट, क्या हो गया, मैरियट, ठीक है। टेबल डी हॉट का क्या मतलब होता है, टेबल डी हॉट का मतलब होता है
फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स इन अ मेन्यू, यानी मेन्यू में किसी निश्चित व्यंजनों की संख्या, फिक्स नंबर। अ फूड सर्विस ऑपरेशन ऑफ ए लिमिटेड मेन्यू ऑफ सेल्फ, क्या लिखा हुआ है, सेल्फ सर्विस, यानी सीमित मेनू और स्वयं सेवा वाली खाद्य सेवा को क्या कहते हैं, तो कैफेटेरिया बोला जाता है, ठीक है, खुद से करते हैं लोग, कैफेटेरिया। अ होटल एम्प्लॉय हु हैंडल्स रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म एंड टूर रिजर्वेशन, ट्रैवल अरेंजमेंट एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट, टूर आरक्षण व यात्रा व्यवस्था संभालने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है, कंसीयर्ज, क्या बोलते हैं, कंसीयर्ज, ठीक है, इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर ये वाला आ गया। अब आगे ही क्वेश्चन देखिए, अ होटल रूम सिचुएशन देयर ऑल रूम्स आर ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड, बोलता है जब होटल के सभी कमरे भरे हों तो उसे क्या कहते हैं, तो फुल हाउस कहा जाता है, या हाउसफुल, फुल हाउस कहा जाता है, ठीक है, कभी कभार हाउसफुल भी लिख देता है, ये फुल हाउस बोलते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका, होटल की नियमित प्रकाशित दर क्या कहलाती है, तो उसको रैक रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैक रेट, यानी कि रैक दर। क्वेश्चन नंबर ए वाला देखिए, आ रूम व्यूइंग लैंडस्केप और वाटर बॉडी इज कॉल्ड, बोलता है दृश्य या जलाशय की ओर देखने वाला कमरा क्या कहलाता है, दृश्य जलाशय की ओर, तो उसको लेनाय बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लेनाय। फूड और बेवरेज सर्विस इन अ गेस्ट रूम इज नोन एज, तो उसको रूम सर्विस बोला जाता है, तो जान ही रहे हो तुम लोग। पेंशन आर फाउंड इन, पेंशन कहाँ पे पाया जाता है, यूके और फ्रांस में, कहाँ, यूके और फ्रांस में। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कन्वर्ट महाराजा प्रिंस इन होटल, भारत का पहला राज्य जिसने महाराजाओं के महलों को बदल दिया था, राजस्थान का, है ना, ये हो गया क्वेश्चन। इसका भाई ये क्वेश्चन देखिए, बिजनेस लॉन्च किस होटल में पाया जाता है, अधिकतर तो बिजनेस होटल में पाया जाता है, बिजनेस लॉन्च, है ना। आगे बढ़ते हैं, यूनिक आर्टिफैक्ट्स एंड रॉयल अकोमोडेशन आर फाउंड इन, विशेष कलाकृतियां और शाही आवास किस होटल में पाए जाते हैं, तो पैलेस होटल्स में, किसमें, पैलेस होटल्स में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में, अ प्रॉपर्टी प्रोवाइडिंग फुल ओनरशिप्स ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड, पूरा स्वामित्व प्रदान करने वाली संपत्ति क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है कॉन्डोमिनियम्स, क्या कहा जाता है, कॉन्डोमिनियम्स, ठीक है, ये कहा जाता है। इसके बाद आता है वैकेशन होम्स इन स्विट्जरलैंड आर कॉल्ड, यानी स्विट्जरलैंड में अवकाश के घर को क्या कहा जाता है, तो शैलेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैले, शैले बोला जाता है, ठीक है। एन ऑर्डर इज फाउंड इन, ऑर्डर कहाँ पाया जाता है, हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में, रूम सर्विस में, तो ऑर्डर हम लोग रूम सर्विस से लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। उसके बाद आता है अर्लेस्ट लॉजिंग पैलेस इज कॉल्ड, यानी बोलता है सबसे पहले ठहरने की जगहों को क्या कहा जाता, तो इन्स कहा जाता था, इन्स, समझ रहे हो ना, इन। विच होटल फेस्ड अ टेररिस्ट अटैक, इनमें से किस होटल पर आतंकी हमला हुआ था, मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन एग्जाम का, तो होटल मुंबई ताज, ठीक है। अमेरिकन सर्विस इज कॉल्ड, अमेरिकन सर्विस को और क्या कहते हैं, तो प्लेट सर्विस भी बोला जाता है, ये आ गया इस पर। प्राइमरी गोल ऑफ द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो दो बार हमको लग रहा है, अतिथि संतुष्टि प्रदान करना, ये हो गया इसका आंसर। नॉट अ सेक्टर ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इनमें से कौन एक हॉस्पिटल उद्योग का क्षेत्र नहीं है, तो ये तीनों तो होता है, लॉजिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण डिपार्टमेंट इसका नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुड्स कस्टमर सर्विस मीन्स, ठीक है, अच्छा कस्टमर सेवा का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत ध्यान रखना, पर्सनलाइज अटेंशन, ये हो गया, ठीक है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ये तो जान ही रहे, प्रोसीजर। डिपार्टमेंट मेंटेनिंग क्लीननेस, होटल में स्वच्छता बनाए रखने वाला विभाग कौन होता है, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, कौन होता है बाबू, हाउसकीपिंग, कल भी पढ़े हम लोग ये चीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं, फूड हाइजीन इंक्लूड्स, फूड हाइजीन क्या इंक्लूड रखता है, तो वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, नियमित हाथ धोना, ठीक है, ये हो गया। कंसीयर्ज का मुख्य काम क्या होता है, तो असिस्टिंग, यानी अतिथियों की सहायता करना, इंफॉर्मेशन देके, ये हो गया। गेस्ट कंप्लेंट शुड बी हैंडल, गेस्ट कंप्लेंट कहाँ पे देखा, क्या करना चाहिए, इमीडिएटली एंड पोलाइटली, मतलब तुरंत और शिष्टता से हैंडल करना चाहिए। माइस इन प्लेस मीन्स, यानी मिस ऑन प्लेस, या मिस ऑन प्लेस का क्या मतलब होता है, सामग्री की पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट, पहले से ही तैयारी करना। अ टाइप ऑफ लॉजिंग, लॉजिंग आवास एक प्रकार का क्या होता है, आवास, यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से आवास का एक प्रकार कौन है, तो मोटल हो गया, आवास रहने की जगह ये है ना, मोटेल। अब मोटेल किसको बोलते हैं, तो एयरपोर्ट के सामने आता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट। अभी तक जो वीडियो पूरे देख रहे हो अच्छे से देखो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन, डिफाइन हॉस्पिटैलिटी, व्हाट आर द गोल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य को परिभाषित कीजिए और आतिथ्य के क्या क्या लक्ष्य भी बताइए। हालांकि मैं कल ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझ लो। आतिथ्य का अर्थ होता है अतिथियों का स्वागत करना और उन्हें भोजन, आवास, आराम व अच्छी सेवा देना। अतिथि का मुख्य लक्ष्य क्या है, अतिथि की संतुष्टि, अच्छी सेवा, सुरक्षा, आराम और अच्छे से संबंध बनाना, ये मेन काम हो गया, आंसर हो गया इसका, बिल्कुल ईजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 2,
आतिथ्य उद्योग में मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ मैं, तो उसको इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो बच्चे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ बच्चे हैं जो उसको पढ़ सकते हैं। मेहमानों से शिष्टता, सम्मान और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, जल्दी सहायता करनी चाहिए और समस्याओं को शांत तरीके से हल करना चाहिए। हो गया आंसर, बिल्कुल आसान भाषा में। ग्राहक केंद्रित सेवा, ये मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। व्हाट इज कस्टमर सेंट्रिक सर्विस, तो बोलता है ग्राहक केंद्रित सेवा से क्या समझते हैं, तो बोलता है ग्राहक केंद्रित सेवा का अर्थ होता है सेवा देते समय ग्राहक की जरूरत को, पसंद को और सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले ध्यान में देना, यानी ग्राहक आपकी पसंद क्या है उसका, ये सबको मतलब पूरा सीधा सीधी कस्टमर का सेंटर होना चाहिए, जो सेवा वही होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी आंतरिक और बाह्य प्रेरणा में अंतर बताइए। देखो क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, जैसे रुचि या आत्मसंतोष यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह। बाह्य प्रेरणा से जैसे वेतन से, पुरस्कार से, प्रेज यानी प्रशंसा वगैरह से मिलता है। हो गया जी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन जॉब, ग्रीन जॉब से क्या समझते हैं आप, तो बोलता है देखिए अ ग्रीन जॉब इज अ जॉब दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ग्रीन जॉब वह नौकरी है या कार्य है जो पर्यावरण की रक्षा करता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है। हो गया आंसर, ठीक है। व्हाट मोटिवेट्स वुमेन एट वर्क प्लेस, महिलाओं का कार्यस्थल पर क्या प्रेरित करता है, बोलता है देखो महिलाओं को अगर कार्यस्थल पर प्रेरणा चाहिए तो उसके लिए क्या आंसर है, सम्मान, समान अवसर मिलना चाहिए, सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, पहचान उनको मिलना चाहिए और कार्य जीवन संतुलन महिलाओं को कार्यस्थल पर प्रेरित करता है। यानी सब कुछ जो पुरुषों के लिए आधारित मिलता है, सारा चीज़ फैसिलिटीज़ महिलाओं को मिले तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। व्हाट डज एसओपी स्टैंड फॉर हॉस्पिटलिटी, एसओपी का क्या मतलब है, तो बता दिए थे। एसओपी का अर्थ होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका मतलब है काम करने के लिए निश्चित नियम और तरीके अपनाना, ठीक है। अब पूछ रहा है डिफाइंड टूरिज्म अकॉर्डिंग टू यूएनडब्ल्यूटीओ। अब पहले यूएनडब्ल्यूटीओ मतलब जान लो, यूनाइटेड, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूएनडब्ल्यूटीओ को फुल फॉर्म, बार बार आता है इसलिए बता दिया। अब इसके अनुसार पर्यटन क्या है, तो देखिए यूएनडब्ल्यू ने किस तरह डेफिनेशन दिया है। पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग मनोरंजन या व्यवसाय के लिए अपने सामान्य स्थान से बाहर यात्रा करते हैं और कुछ समय के लिए रुकते हैं, यही हो गया पर्यटन, ठीक है। डिफाइन एटिकेट्स, यानी कि शिष्टाचार को परिभाषित करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शिष्टाचार क्या होता है वो समझ लीजिए। शिष्टाचार अच्छे व्यवहार और विनम्रता के नियम होते हैं, एक ऐसा नियम कानून होता है अच्छा व्यवहार का जिन्हें सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में अपनाया जाता है और लोग इससे अपने आप को बेहतर दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया। व्हाट आर गेस्ट कंप्लेंट, अतिथि की शिकायत क्या होते हैं, तो बोलता है अतिथि की शिकायत क्या है, अतिथि का शिकायत वह एक असंतोष यानी कि डिससेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, और एक समस्या है जो अतिथि सेवा या सुविधाओं के संबंध में व्यक्त करता है। यानी अगर अतिथि को किसी बात से नाराज हो गए या किसी तरह का उसको समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो एक शिकायत करते हैं, उसी को हम लोग अतिथि शिकायत बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है बाबू, होटल में हो सकता है, बिजनेस सेक्टर में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए तो इसके बाद आता है ग्राहक प्रतिधारण क्या है, व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। देखिए ग्राहक प्रतिधारण का अर्थ है ग्राहकों को लंबे समय तक बनाए रखना और उन्हें बार बार सेवा लेने के लिए प्रेरित करना। रिटेंशन का मतलब ये होता है बार बार किसी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो उसको रिटेन करके रखना, मतलब अपने आप में बनाए रखना कि वो दूर ना चला जाए, है ना। तो इसी तरह होटल सर्विस में क्या होता है कि कोई भी ग्राहक जो है रेगुलर कस्टमर, वही समझ लो, ठीक है, वही है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए कि कैसे एक आतिथ्य पेशेवर ग्राहक के साथ बातचीत करता है, यानी अगर हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल इंसान है तो वो किस तरह से एक मेहमान से बात करेगा। तो आंसर है एक आतिथ्य पेशेवर ग्राहक से विनम्र और मित्रवत तरीके से बात करता है, यानी कि अच्छे से दोस्त की तरह। वह अत्यधिक से गर्मजोशी से स्वागत करता है, उसका ज़रूरत को ध्यान से सुनता है और स्पष्ट रूप से बात करता है, शिकायतों को शांति से संभालता है और ग्राहक की संतुष्टि को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब इसमें अथवा करके एक सवाल है, विक्रय की विभिन्न विधियों को वर्णन करें, यानी आप बेच कैसे सकते हैं सेल्स को। पहला हो गया पर्सनल सेलिंग्स वगैरह, देखो यहाँ पे हिंदी लिख दिए हैं, ठीक है। क्या क्या है ऑप्शन में, तो बोलता है व्यक्तिगत विक्रय, यानी ग्राहक से सीधे बात करके डायरेक्ट बिक्री कर दो, ये हो गया। ऑनलाइन विक्रय, वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बेच दो कोई सामान, ये हो गया। प्रत्यक्ष विपणन यानी फोन, ईमेल आदि संदेश के द्वारा बिक्री कर दो, हो गया। खुदरा विक्रय यानी दुकान और सामान को बेच देना खुदरा से, ठीक है, दुकान, ये हो गया। व्हाट आर एटिकेट्स एंड मैनर्स, शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार का क्या मतलब होता है, तो अभी बताए थे हम शिष्टाचार का मतलब। शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार वे नियम कानून हैं जिनके अनुसार व्यक्ति सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में विनम्रता से व्यवहार करता है। ये अच्छे संबंध बनाने और अच्छा छवि बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। व्हाट आर टेलीफोन एटिकेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
कि टेलीफोन शिष्टाचार क्या है, कई बार सवाल आया है मतलब इधर 2-3 सालों में, तो इसका क्या मतलब है तो देखिए। बोलता है टेलीफोन शिष्टाचार फ़ोन पर बात करने का एक विनम्र और एक अच्छा से बोलने का तरीका है। इसमें शालीनता से कॉल उठाना, स्पष्ट बोलना, ध्यान से सुनना और सही ढंग से कॉल को एंड करना शामिल होता है। ये बहुत आसान भाषा में लिखा दिए, थोड़ा लंबा करके आप लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, बाकी समझना मैंने है। आतिथ्यक उद्योग में अंग्रेजी भाषा की क्या भूमिका है, बहुत अच्छा सवाल है, इस बार हमको लग रहा है ये पूछने की संभावना है। ठीक है, समझिए क्या इसका भूमिका है। इसे बोलता है आतिथ्य उद्योग में अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सही है पहला। इससे विदेशी मेहमान से बातचीत, आरक्षण, ऑर्डर लेने में और समस्याएं हल करना आसान होता है। अच्छी अंग्रेजी सेवा की गुणवत्ता और आतिथ्य संतुष्टि बढ़ाती है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ें। आतिथ्य उद्योग में ग्राहकों के प्रकार समझे, यानी आतिथ्य उद्योग में कितने तरह ग्राहक आते हैं। कि हालांकि हम ये सब चीज़ तुमको बता चुके हैं तुम लोग को, ठीक है, वो देख लेना तुम लोग। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग गेस्ट ड्यूरिंग टेरर अटैक। आतंकी हमले के दौरान मेहमानों को संभालने क्या क्या प्रक्रिया। अगर कोई होटल में आतंकी हमला हो गया तो कैसे संभालना। तो बोलता है आतंकी हमले के समय कर्मचारियों को शांत रहना चाहिए और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। मेहमानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए और तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य मेहमानों की सबसे मेन सुरक्षा क्या होता है, मेहमानों की सुरक्षा। इस तरह से और भी बना के लिख सकते हैं। उद्यमों के प्रकार समझने, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, एंटरप्रेनर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेनर देखो कितने तरह होते हैं। पहला होता है लघु उद्यमी, जो छोटा बिजनेस चलाता है, जैसे कि छोटे मोटे गन्ने के बिजनेस, फैक्ट्री वगैरह, ये सब हो गया। नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव एंटरप्रेनर क्या होता है, नए नए विचार लाता है, इनोवेशन करता है, जैसे शार्क टैंक वगैरह हो गया ना, वो देख रहे हो ना, वो सब है ना। बताना कोई कौन शार्क टैंक देखा है कभी कभी से। ठीक है, सामाजिक उद्यमी समाज के लिए काम करता है, ये हो गया सोशल एंटरप्रेनर हो गया। उसके बाद व्यवसायिक आदमी यानी बिजनेस एंटरप्रेनर, लाभ के लिए खुद का व्यवसाय शुरू करता है, ये हो गया इसका आंसर। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व और प्रतिक्रिया समझाइए, यानी संचार किस तरह से काम करता है। सबसे पहला संचार के मुख्य तत्व हैं प्रेषक, यानी प्रेषक वे इंसान होता है जो संदेश को भेजता है, प्रसारण करता है, वो प्रेषक हो गया। अब दूसरा प्रक्रिया क्या होता है, संदेश, यानी प्रेषक ने क्या बोला, क्या समझाया, वो हो गया जानकारी, यानी संदेश हो गया। माध्यम, संदेश भेजने का तरीका, यानी एक माध्यम जैसे टेलीफोन, ईमेल, ठीक है, पत्र, ये सब माध्यम। प्राप्तकर्ता यानी जो संदेश को पा रहा है, यानी संदेश जिसने भेजा और जिसने रिसीव किया, वो हो गया प्राप्तकर्ता, रिसीवर। और प्रतिक्रिया यानी उत्तर देना, यानी उसके जवाब में जो संदेश उसको मिला, उसके जवाब में वो इंसान क्या देता है ये बताता है, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। ठीक है, ये इसका स्टेप होता है, अच्छे से समझ लेना। अब देखो पूछ रहा कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर टिप्पणी लिखिए। थोड़ा ये ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी मैंने कर दिया है सर। महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता, सुरक्षा और सम्मान और समान वेतन का अधिकार है। सबसे मेन फैक्ट में लिखना है इसको कि कहीं भी काम करती है तो उसके लिए समानता जरूरी है महिलाओं के लिए। ठीक है, सुरक्षा, उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए, सुरक्षित वातावरण और उत्पीड़न से सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी तरह की उनको समस्या ना हो। महिलाओं का सम्मान कार्य संस्कृति और उत्पादकता को बढ़ाता है, ये हो गया इसका आंसर। अब जरा एक होटल में व्यावसायिक यात्री के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या है। किसी भी होटल में फैसिलिटीज़ के लिए, एक अच्छे बिजनेस ट्रैवलर के लिए क्या फ़ायदा है, क्या क्या। सबसे पहला उत्तर के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या क्या है। पहला कि उनको तेज़ इंटरनेट मिलता है, बिजनेस सेंटर उनको मिल जाता है वहीं पर, मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह ये सब मिल जाता है। ठीक है, कमरे में काम के लिए मेज़ यानी कुर्सियाँ वगैरह सब पहले से होता है, और लॉन्ड्री और परिवहन सुविधा पहले से होता है। ये सबको थोड़ा लंबा करके आप लोग लिख सकते हैं, तेज़ इंटरनेट लिखना और इसके आगे लिख देना इस तरह के बिजनेस होटल्स में बिजनेस यात्रियों के लिए बहुत तेज इंटरनेट मिलता है, जिससे वो अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। ऐसे बड़ा चढ़ा कर लिख देना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बाबू, कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं। आतिथ्य उद्योग में अंग्रेजी भाषा की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आतिथ्य उद्योग में अंग्रेजी भाषा क्या भूमिका है, तो बोलता है इंग्लिश हेल्प्स हॉस्पिटैलिटी स्टाफ कम्युनिकेट विद इंटरनेशनल गेस्ट वगैरह ये सब। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखो, अंग्रेजी भाषा विदेशी मेहमान को समाज मदद करता है, ये तो पहले ही हो गया यार। व्हाट इज वर्ड नॉलेज, एक्सप्लेन इट। शब्द ज्ञान क्या है, इसे समझाइए। देखो बोलता है शब्द ज्ञान का अर्थ है शब्दों का अर्थ, प्रयोग और उच्चारण की समझ, ये हो गया शब्द ज्ञान। स्पष्ट संवाद और भाषा कौशल को बेहतर बनाता है वर्ड नॉलेज। ठीक है, अब आता है डिफाइन द पर्सनल हाइजीन क्वालिटीज ऑफ फूड हैंडलर। एक फूड हैंडलर के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता गुणों को परिभाषित करें। फूड हैंडलर को भोजन को सुरक्षित रखने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए, पहली बात। इसमें साफ यूनिफॉर्म, कटे नाखून होना चाहिए, ढके बाल होने चाहिए, नियमित हाथ धोना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य शामिल है, ये हो गया। वेरियस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज्ड इन द होटल इंडस्ट्री। उद्योग में होने वाले
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सूची बनाई। क्या क्या उपकरण मिलता है एक इंसान को, ठीक है। तो देखो, होटल उद्योग में उपयोग होने पीपी यानी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल एफिशिएंट, तो होता है दस्ताना, मास्क, एप्रन, जूता, हेयर नेट, ठीक है, चश्मा वगैरह ये सब होता है, मिलता है उन लोग को। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब 2 लाइन में लिख दिया मैं यहाँ, लेकिन आपको 3-4 लाइन कम से कम लिखना है। प्राथमिक उपचार घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली सहायता या स्थिति को बिगड़ने से रोकता है डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर जब तक डॉक्टर की मदद ना मिले ये तब तक दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट एड हो गया। उन तरीकों का सूची बनाइए जिनसे एक उद्यमी समाज को प्रभावित करता है। लास्ट क्वेश्चन, यानी वैसा हम लोग को सूची बनाना जिससे एक उद्यमी समाज को प्रभावित करता है। तो बोलता है कि एक उद्यमी समाज को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, रोजगार का सृजन देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, जीवन स्तर में सुधार होता है, आर्थिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लाइक पूछने जा सकते हैं। तो मैं सबको बता दिया हूँ, इसका PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा अभी फटाक से। तुरंत वीडियो को देख लो अच्छे से, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर से पास हो जाइए। और लास्ट में बात ये कहना चाहता हूँ कि कल जो क्वेश्चन आएगा, हमको नहीं लगता है वो पेपर तुम लोग को बाद में मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस को याद कर लेना और टेलीग्राम में जरूर क्वेश्चन को भेज देना, ठीक है। यही आखिरी रिक्वेस्ट है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम लिए। जय हिंद, जय भारत। और ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, कल की और वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।